लो भाई आ गया स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी ऑन सोनी लिव। लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। और जैसा मैंने स्कैम 2003 के अपने ट्रेलर रिएक्शन में कहा था कि ये तो सेम टू सेम प्रतीक गांधी वाले स्कैम 92 जैसा ही है, तो भाई इस सीरीज तक ऑडियंस अट्रैक्ट करने का यही फॉर्मूला तो बचा था। क्योंकि स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी अगर प्रतीक गांधी की पॉपुलर स्कैम 1992 की स्पिरिचुअल सीक्वल नहीं होती तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। क्योंकि इसके पहले भी अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम पर 3 लेसर नोन फिल्म्स बन चुकी हैं। एक 2009 में मुद्रांक द स्टैम्प, दूसरी उल्लू ऐप पर रोहित रॉय की सीरीज टाइटल्ड पेपर और तीसरी मनी माफिया सीजन 1 की पहली स्टोरी। बस इसलिए हंसल मेहता और सोनी लिव ने इस नए स्कैम पर पुराने का स्टैंप लगा दिया ताकि आपको थोड़ा एक्साइट किया जा सके, क्योंकि आपके पास वैसे भी देखने के लिए कई और एंटरटेनिंग ऑप्शंस हैं, फिर वो चाहे इसरो के नए नए लॉन्च मिशंस हो लाइक द लेटेस्ट आदित्य L1, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंडिया पाकिस्तान का आज का एक्साइटिंग मैच। मुझे भी पता है कि आप इस वीडियो को 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखोगे, तो सीधा पॉइंट पे आता हूं कि स्टैंड अलोन शो के रूप में स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी एक वेल मेड शो है जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू काफी हाई है। अगर आपने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी नहीं देखी है तो यह शो आपके लिए बहुत ही एंगेजिंग, एंजॉयबल और बिंज वर्दी शो बनकर रहेगा। जैसे आप कायदे की भाषा समझते हो ना, वैसे मैं फायदे की भाषा समझता हूँ। However, Telgi doesn't come across as a charismatic personality, and that is where I feel the success and failure of this series will depend. It heavily relies on Gagan Dev Ray's brilliant acting to pull you in and hook you till all the episodes. I will explain ahead how the performances of these actors and treatment of the show will either make or break this show. But before I explain you in detail, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए थोड़ा हौसला दीजिए, वरना मुझे भी कोई स्कैम करना पड़ जाएगा। फिल्म के एक्टर गगन देव राय ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और फिल्म की राइटिंग, स्टोरी टेलिंग का पेस, डायलॉग्स, सिनेमेटोग्राफी और वो रिया मेरी गर्लफ्रेंड वाला थीम म्यूजिक आपको शो में बांध के रखते हैं। Ria's remarkable ability to seamlessly blend into the Belgavi culture effectively convey his emotions through body language and tremendous support from different characters like the seasoned singer Talat Aziz as Shaukat Bhai, Sana Amin Sheikh as Shahida playing Telgi's wife, exceptional Hemang Vyas as Kaushal Zaveri who was also in Bawal gives the phrase to Telgi, daring to karna padega na darling. Nandu Mahadev as Inspector among many others. Bhavna Balsara and Bharat Jadhav has also made their presence felt. However, they appear like fleeting clouds in Telgi's ever-rising story, but when the show comes to an end, you will find yourself craving for more. और तभी आपको सोनी लिव और उनके क्रिएटिव टीम पर गुस्सा आएगा, जिन्होंने आपके साथ एक बड़ा स्कैम कर दिया है और सिर्फ आधा शो दिखाकर आपको गर्म करके ठंडा छोड़ दिया है। मैं खिलाड़ी हूँ। अगर एक्टर्स की कमाल की परफॉर्मेंसेस और राइटर्स की बढ़िया स्क्रीन प्ले नहीं होती तो सोनी लिव को कोई पूछेगा भी नहीं, जिसने सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज करके सीरीज की थोड़ी सी बनी बनाई हाइप और पोटेंशियल भी खत्म कर दी है। However, till the series lasts, it delves into the intricacies of stamp papers, their significance, and how they are forged, and how Telgi actually managed to amass so much wealth. अगर प्रतीक गांधी की सीरीज हिंदी OTT पर वेब शो की शेर थी तो ये शो उसके सामने चूहा ही साबित होगी। खुद तेलगी सीरीज में भी ये डायलॉग है कि मुझे शेर नहीं बनना, क्योंकि शेर का तो शिकार हो जाता है पर चूहे को पकड़ना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह इस सीरीज के सही एलिमेंट्स को पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि तेलगी की पर्सनालिटी हर्षद मेहता जितनी फ्लैम्बॉयंट नहीं थी और यही फैक्टर है जो शो को थोड़ा कम मजेदार बनाता है। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया। यहाँ अब्दुल करीम तेलगी एक कॉमन मैन है और वो डायलॉग्स भले ही बड़े बड़े शायराना और फिलोसॉफिकल अंदाज में मारता है, पर वो कभी भी एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं बन पाता। इस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। और इसीलिए शायद ये शो हमें कम एंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली स्कैम 1992 में हर्षद मेहता की स्टाइलिश लाइफ देखने में हमें बहुत ही मजा आया था और वो विलन होने के बावजूद भी एक हीरोइक चार्म रखता था। पैसा ही पैसे को खींचता है।
लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानी और टाटा से कम नहीं है। वो शौकीन आदमी था, उसकी लाइफस्टाइल और सोच अमीरों वाले थे। वो कनेक्शन बनाकर टॉप पर रहना जानता था, जबकि तेलगी सिर्फ पैसा बनाना चाहता है और ना कि महंगी लाइफस्टाइल रखना। क्या आप कुछ बोले? क्या आवाज नहीं आ रही ठीक से? इसलिए सीरीज शुरू तो फुल ड्रामेबाजी से और हाई ऑन डायलॉग बाजी से होती है, पर सेकंड और थर्ड एपिसोड में थोड़ा सा स्लो हो जाती है। फर्स्ट 5 एपिसोड्स डील विद द राइज ऑफ अब्दुल करीम तेलगी, प्लेड बाय द ब्रिलियंट गगन देवरायल, from a common man to a scamster printing fake stamp papers, and I believe the rest 5 episodes will explore how Telgi's empire crumbled, how the police caught him, and the events leading to his downfall. कैसे वो अपने जुबानी हुनर और मीठे व्यवहार से अरबपति बन गया, बस यही तेलगी की कहानी है इन द स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। देखिए, आज तक मैंने फिल्म्स या सीरीज को रेटिंग नहीं दी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि फिल्म एक ऐसी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है जो हर बार किसी और फिल्म या आर्ट फॉर्म से अलग रिजल्ट दे सकती है। इसलिए दोनों फिल्मों को कंपेयर करना या किसी एक स्टैंड अलोन फिल्म को रेटिंग देना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कुछ फिल्म्स आपको इमोशनली कनेक्ट कर जाती हैं डिस्पाइट बिलो सबपार डायलॉग्स एंड टेक्निकलिटीज लाइक गदर 2, और कुछ फिल्में आपको आर्टिस्टिक प्लेजर देती हैं कि कुछ नया और खूबसूरत देखा लाइक ओ माय गॉड 2। हालांकि अब मैं सोचने लगा हूं कि फिल्म या सीरीज को क्लियरली 2 स्टाइल में जज किया जा सकता है, एक तो उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू और दूसरी उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, I would have given Gadar 2 a 3 star on entertainment value and 2 on artistic value, as I felt it really missed on subtle acting and artistic points. Similarly, Oh My God 2 for me is 4 on artistic value and 3 on entertainment quotient. Here, I feel the Scam 2003 is just 2.5 on entertainment value but 4 on artistic value due to brilliant acting, dialogues and screenplay. As the production and marketing budget feels compromised and make the show mildly entertaining, I wonder whether it will make Gagan Devrayar a household name like it made Pratik Gandhi. Let me know what you felt in the comment section below. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, like, share and subscribe to Good Company India.